नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर। तो साथियों, कल के भाग में हमने चर्चा की तथागत बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना के विषय में। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध के जीवन काल के दौरान ही कौशाम्बी में कुछ भिक्षुओं के बीच विवाद के विषय में। इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। बंदामी भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। भंते जी, हमारे पास ईमेल तथा व्हाट्सएप पर निरंतर प्रश्न आ रहे हैं तथा सुझाव भी मिल रहे हैं। प्रश्नों की संख्या इतनी बड़ी है किंतु सभी प्रश्नों को समाहित करना यहाँ पर बहुत ही कठिन है, इसलिए कुछ चयनित प्रश्नों को हम यहाँ समाहित कर रहे हैं। इसी क्रम में आपसे पहला प्रश्न पिछले एपिसोड से जुड़ा है। भिक्षुणी संघ की स्थापना के दौरान माता महाप्रजापति के समक्ष रखे गए 8 गुरु धर्मों को कृपया एक बार पुनः संक्षिप्त जानकारी दें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। मुझसे एक प्रश्न पूछा गया है हमारे जिज्ञासु द्वारा। सर्वप्रथम मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। भिक्षुणी संघ की स्थापना के दौरान माता महाप्रजापति के समक्ष रखे गए 8 गुरु धर्मों के बारे में पुनः चर्चा करें। तो दर्शकों, जिस प्रकार कल हमने चर्चा की थी, राजा शुद्धोधन के परिनिर्वाण के बाद तथागत बुद्ध कपिलवस्तु में दोबारा जाते हैं। वहाँ जाकर निग्रोध पार्क में कुछ समय के लिए रुकते हैं और उनके पास माता महाप्रजापति आती है मिलने, निवेदन करने कि औरतों को भी संघ में शामिलित होने का अवसर प्राप्त हो, उन्हें भिक्षुणी बनने का अवसर प्राप्त हो। तथागत ने उनकी विनती को कहा कि ये संभव नहीं है और फिर तथागत वहाँ से कुछ समय बाद वैशाली की ओर बढ़ चलते हैं। वैशाली पहुँचने के बाद माता महाप्रजापति अपने केश काट पीले वस्त्र धारण कर कुछ और महिलाओं के साथ तथागत के विहार, जहाँ पे वैशाली में वे विराजमान थे, वहाँ पहुँच जाती हैं। उनके पैरों में छाले थे, आँखों में आंसू थे। इस अवस्था में, इस दशा में देखकर थेर आनंद को बहुत करुणा आती है उन पे और वे तथागत से बड़ी संवाद के बाद तथागत को मना लेते हैं औरतों को संघ में शामिलित करने के लिए। और इसके प्रत्युत्तर तथागत ने 8 कंडीशन रखे, जिनको कहा गया 8 गुरु धर्म, गुरु धम्म, जिसके स्वीकार करने के बाद ही माता महाप्रजापति भिक्षुणी बन सकती थी। तो इनमें सबसे पहली जो कंडीशन थी
जो गरु धर्म था वो इस प्रकार था। कोई भिक्षुणी, चाहे वे 100 साल से भिक्षुणी बनी रही हो, अगर उसके समक्ष एक नया भिक्षु आ जाए जो हाल ही में, मान लेते हैं आज के दिन ही अगर वे भिक्षु बना हो, तो भी उस भिक्षुणी को उसके सामने आदर पूर्वक वंदना करनी होगी। ये पहला गरु धर्म था। दूसरा गरु धर्म इस प्रकार था, जो 4 महीने का वर्षा ऋतु होता है, वर्षावास होता है, उसके दौरान कोई भी भिक्षुणी वर्षावास को नहीं बिताती या नहीं कर सकती जब तक आसपास में उनको भिक्षुओं का सानिध्य ना प्राप्त हो। ये था दूसरा गरु धर्म। तीसरा गरु धर्म था, जब ये 4 महीने का वर्षावास समाप्त हो जाए तो भिक्षुणी को पावार्ण विधि के लिए संघ को आमंत्रित करना होगा। पावार्ण विधि में शरीर वाणी से किए गए जो कर्म हैं, अगर उसमें कोई त्रुटियां हो तो संघ उनकी अवहेलना करता है। ये थी तीसरी कंडीशन, तीसरा गरु धर्म। चौथा गरु धर्म, हर भिक्षुणी को महीने के 2 दिन, अर्थात कहें तो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, जाकर भिक्षुओं से पूछना होगा कि उपोषद की किस तारीख को हमें उपोषद रखना होगा। और इसके अलावा हर भिक्षुणी को संघ के सामने जाकर, भिक्षुओं के समक्ष जाकर उनसे धर्म देशना लेनी होगी भिक्षुओं द्वारा। ये भी एक गरु धर्म कहलाया, चौथा गरु धर्म। पांचवा गरु धर्म इस प्रकार है, अगर कोई भिक्षुणी उससे कोई घोर अपराध हो जाए या विनय के नियम को वो उल्लंघन कर दे, तोड़ दे, तो उसे स्वयं से संघ के समक्ष जाकर अपने उस दुष्कृत का प्रकाश करना चाहिए। ये भी पांचवा गरु धर्म कहलाया। छठवां गरु धर्म, एक भिक्षुणी को किसी भिक्षु की किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में त्रुटियों को नहीं दिखलाना चाहिए और ना एक भिक्षु से उसे कटु शब्द बात करने चाहिए। ये कहलाया छठवां गरु धर्म। सातवां गरु धर्म, एक भिक्षुणी किसी भिक्षु को धर्म देशना नहीं दे सकती। अगर वे धर्म देशना देती है तो उसका वो दुष्कृत माना जाएगा, मगर एक भिक्षु चाहे तो भिक्षुणी को धर्म देशना दे सकता है, इसमें उसका दुष्कृत नहीं माना जाएगा। ये कहलाया सातवां गरु धर्म। और आठवां जो सबसे अंतिम है वो इस प्रकार है, एक कोई श्रामणेरी हो जो आगे चल के भिक्षुणी बनना चाहती हो, तो उसको ऊपर के बतलाए गए 7 गरु धर्मों को बहुत सीरियसली इसका 2 साल तक इसका पालन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो ये 8 गरु धर्म जब आनंद ने माता महाप्रजापति के सामने जाके रखे, तो माता महाप्रजापति ने इनको आदरपूर्वक स्वीकार किया और बाद में वे भिक्षुणी बन जाती हैं। और यहाँ पे भिक्षुणी संघ की स्थापना सबसे पहली बार होती है। मैं आशा करता हूँ दर्शकों को उनका प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। मंगल हो, भला हो। नमो बुद्धाय। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने मूल प्रश्न पे जाते हैं, जो कि तथागत बुद्ध के जीवन काल के दौरान कौसाम्बी में हुए कुछ भिक्षुओं के बीच विवाद के विषय में हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत आभार आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कौसाम्बी में हुए कुछ भिक्षुओं के बीच विवाद के विषय पर। इससे पहले मैं आपको
बतलाना चाहूँगा। कल के विषय में हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध द्वारा बिताए 5वें वर्षावास वैशाली के बारे में। फिर इसके बाद तथागत बुद्ध ने 6वां वर्षावास अपना मकुल पर्वत पर बिताया। 7वां वर्षावास तथागत ने तावतिम्स लोक में बिताया। 8वां वर्षावास सुंगसु मारगीर पर बिताया और 9वां वर्षावास कौसाम्बी में बिताया। इस 9वें वर्षावास के बाद कौसाम्बी में एक घटना के दौरान वहाँ पे रह रहे जो भिक्षु अरहंत नहीं हुए थे, इस बात पे आप गौर करिएगा दर्शकों, जो अरहंत नहीं हुए थे उन भिक्षुओं के बीच एक विवाद उत्पन्न होता है बहुत छोटी सी बात को लेके। तो उस समय तथागत कौसाम्बी के घोषित पार्क में विराजमान थे और किसी भिक्षु से एक छोटी सी गलती हो गई, छोटा सा अपराध हो गया और अपराध होने के बाद वे भिक्षु समझता है कि मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गलती हुई और वे इसको स्वीकार करता है। मगर कुछ और भिक्षु जो होता है उस वारदात पे मौजूद, उसे ऐसा आभास होता है कि ये जो भिक्षु है इससे कोई अपराध नहीं हुआ, इससे कोई गलती नहीं हुई। तो ये घटना घट जाती है, जिससे अपराध हुआ, जिससे गलती हुई, वह पहले स्वीकार कर रहा था, वह जानता था। बाद में उसको जब इस भिक्षु ने बतलाया कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, कोई अपराध नहीं हुआ, तो ये अब स्वयं को अपराधी दोषी नहीं मानता। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद जब वो भिक्षु जिससे अपराध हुआ था, अब वो खुद को जब अपराधी नहीं मानता, तो उसे कुछ दिनों बाद आके कहा जाता है कि तुमसे अमुक अमुक दिन अमुक अमुक वारदात पे अपराध हुआ, दोष हुआ, क्या तुम उस अपराध को, वारदात को स्वीकार करते हो? जाहिर सी बात है कुछ दिन निकल गए तो उसे याद नहीं था, तो उसने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तो मैं स्वीकार किस चीज़ का करूं? उसके इस जवाब को सुन के वो जो भिक्षु आए थे, जो इस विषय पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने इस अपराधी भिक्षु को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, संघ से बाहर निकाल दिया। अब जिस भिक्षु को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, वह बड़ा समझदार था, दूरदर्शी था, विनम्र था और बुद्ध के द्वारा सिखलाए गए विनय और धर्म का, कहो तो सूत्र का विशेषज्ञ था। तो उसने क्या किया, अपने कुछ और जानकार भिक्षुओं के पास ये बात ले गया। बात ले जाने बाद उनके जो मित्र हैं, उनके जो भिक्षु हैं, उनको बताता है ऐसी ऐसी बात हुई है, मुझसे पूछा गया कि मैंने ये अपराध किया है, तो मैंने बताया उनको कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। तो जब मैंने अपराध किया ही नहीं तो उसका दंड मुझे कैसे दे सकते हैं? तो कुछ और भिक्षुओं ने मुझे संघ के बाहर कर दिया है, तो कृपया कर आप सभी मेरे मित्र मेरा साथ दें। तो ये अपराधी भिक्षु इन लोगों को, अपने मित्रों को अपने पक्ष कर लेता है, अपना समर्थक बना लेता है और इसके अलावा प्रदेश में अन्य जगहों पर रह रहे उसके मित्र भिक्षु, उनको भी ये सूचना पहुंचाने लगाता है कि इस प्रकार की वारदात, इस प्रकार की घटना घटी है और आप लोग तत्कालीन जहाँ कहीं भी हैं पहुंच जाएं मेरी सहायता के लिए। तो अब ये सारे मित्र इस भिक्षु के एक टोली बनाकर, एक मंडली बनाकर उन भिक्षुओं के पास जाते हैं जिन्होंने इस भिक्षु को
अपराधित समझकर मानकर संघ के बाहर किया था। ध्यान रखें, इस टोली के बीच ये अपराधी भिक्षु नहीं जाता है। तो दोनों संघ के भिक्षु आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं। अपराधी भिक्षु के पक्ष में रह रहे कुछ भिक्षु वे कहते हैं कि आपने जिस प्रकार से इनको निलंबित किया है उसका कोई आधार नहीं और वो विधिवत किया हुआ नहीं था, तो आपने जो किया है सस्पेंशन, निलंबित, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। और जो दूसरे पक्ष के भिक्षु थे वे कहते हैं कि हमने जिस विधि का पालन किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, हमने पूरे नियम कानून के अनुसार ही उनको दंड दिया है और उनको निलंबित किया है। और आगे ये भी बताते हैं कि आप कृपया करके जिस भिक्षु को हमने निलंबित किया है उसका आप साथ ना दें, उसको समर्थन ना दें, उसके आदेश का पालन ना करें। अब ये जब घटना चल रही थी तो उनमें से ही किसी एक भिक्षु ने ये बात तथागत बुद्ध तक पहुंचा दी। तथागत बुद्ध जब ये बात सुनते हैं तो वे सबसे पहले कहते हैं संघ का विभाजन होने जा रहा है। तो इस वारदात बाद तथागत अपनी जगह से उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन भिक्षुओं की टोली विराजमान थी जिन्होंने एक भिक्षु को दंडित किया था, अपराधी घोषित करके दंडित किया था। उस टोली के पास जाकर, उस मंडली के भिक्षुओं के पास जाकर कहते हैं, भिक्षुओं, किसी कल्पना के आधार पर, क्योंकि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि उस भिक्षु ने इस प्रकार का अपराध किया है, उस कल्पना के आधार पर क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है और तुम उस भिक्षु को निलंबित करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं। कोई भिक्षु अगर ये बात को समझता है कि इस कार्य से संघ में भेद हो सकता है, संघ का विभाजन हो सकता है, तो उसे इस प्रकार का निलंबित करना ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार से करने से संघ में कलह होगी, तकरार होगी, विवाद पैदा होगा, तनाव पैदा होगा और सिर्फ संघ का भेद होगा, विभाजन होगा। इस प्रकार से उस टोली के भिक्षुओं को, उस मंडली के भिक्षुओं को समझाने के बाद तथागत अब दूसरी टोली के भिक्षुओं के पास जाते हैं जो समर्थक थे अपराधी भिक्षु के, और उनको जाके समझाते हैं। उनको कहते हैं कि किसी एक भिक्षु द्वारा कोई दुष्कृत किया गया है, उससे कोई अपराध हुई है और वो उस अपराध को नहीं समझता, नहीं स्वीकार करता, और उसके बावजूद ऐसा मान लेना कि इस भिक्षु द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं हुई है, ऐसा करना भी ठीक नहीं। तो कोई भिक्षु ये समझता है कि संघ का भेद ना हो, संघ का विभाजन ना हो, उसे प्रयास करना चाहिए कि ऐसे भिक्षु को जो अपने अपराध को नहीं देखता, नहीं समझता, उसको निलंबित नहीं करना चाहिए। अगर निलंबित करते हैं तो संघ में भेद होने की, विभाजन होने की मात्रा बढ़ जाती है, संघ विभाजित हो सकता है, संघ में कलह, विवाद, तनाव पैदा हो सकता है। तो तथागत ने दोनों तरफ के भिक्षु मंडली को, टोली को समझाने का प्रयास किया। फिर कुछ दिनों बाद या कहें कुछ समय बाद
अब इन दोनों टोली के भिक्षुओं के बीच आपसी मौखिक तौर पे एक दूसरे को ये सुनाना शुरू करते हैं। इन लोगों के बीच में कलह बढ़ जाती है, विवाद बढ़ जाता है। तथागत के समझाने के बाद भी ये समझते नहीं और शब्दों के बाणों से एक एक को बीनते हैं। तो इस घटना की जब जानकारी तथागत तक पहुंचती है तो तथागत करुणावश उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं, बस बहुत हुआ कलह, बहुत हुआ विवाद, बहुत हुआ तकरार, शांत हो जाओ। और वो भिक्षु नहीं सुनना चाहते। वहाँ पे 2 बार 3 बार तथागत समझाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक बुद्ध होकर उनको 3 बार समझाना पड़े। 3 बार समझाते हैं तो उनमें से कोई एक भिक्षु होता है जो तथागत को कहता है, आप रहने दें, आप दूर खड़े होके प्रतीक्षा करें, हम ये मामला आपस में खुद ही सुलझा लेंगे, आप इसमें ना पड़ें। तथागत को लगता है, बुद्ध को लगता है, ये गुमराह पुरुष, तथागत कहते हैं, ये गुमराह पुरुष, नहीं समझने वाले। भिक्षु नहीं कहते हैं, अब उन्हें पुरुष कहते हैं। कहते हैं ये गुमराह पुरुष, नहीं समझने वाले, और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन तथागत अपने नियमित तौर पे कौसाम्बी में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। भिक्षा लाकर अपने कमरे पर भिक्षा खा के, भोजन करके, कमरे को जैसे का वैसा सेटल करके, अरेंज करके, अपना पात्र चीवर लेके निकल जाते हैं। तो निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक जब तथागत लौट के नहीं आते तो उनमें से एक भिक्षु थेर आनंद के पास जाता है और कहता है, भंते, तथागत तो अपने कमरे में नहीं दिख रहे और उनका कमरा भी एकदम जैसे का वैसा अरेंज किया हुआ है, कहाँ गए होंगे तथागत? तो थेर आनंद कहते हैं कि जब कभी ऐसा हो तो इसका यही मतलब है, अब तथागत कुछ समय के लिए एकांत में रहना चाहते हैं और उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। तो इस घटना बाद तथागत कौसाम्बी से निकलकर कुछ ही दूर एक गांव था जिसका नाम बालकलोण गार ग्राम करके था। वहाँ पर थेर भद्य विराजमान थे, तो उनके पास जाते हैं। थेर भद्य ये वही हैं जब हम पिछले एपिसोड्स में चर्चा कर रहे थे अनुरुद्ध के प्रबज्जा के विषय में। तो वे अपने मित्र भगु, भद्य, अनुरुद्ध, किम्बिल, देवदत्त और उपाली, इन सातों 6 राजकुमार और 7वां उपाली जो नाई होता है, भिक्षु बनता है, इस पर हमने पिछले एपिसोड्स में चर्चा किया था। तो ये वही भद्य हैं उनमें से जो इस बालक लोण गाम में विराजमान थे। तो वहाँ पर तथागत पहुँच जाते हैं। जैसे ही तथागत को आता हुआ ये देखते हैं थेर भग्गू, तो ये तथागत को आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। तथागत से उनका पात्र लेते हैं, उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। उनका आदर सत्कार करके वे स्वयं बगल में बैठ जाते हैं
उनके चरणों के पास। बैठने के बाद तथागत से पूछते हैं आप कैसे हैं, और उन दोनों के बीच में वारदात हो जाती है। तथागत उनको धर्म देशना देते हैं और वहाँ से निकलकर तथागत कुछ ही दूर पर और एक पार्क था पूर्वी दिशा में, वेलुवन कहा जाता है, बम्बू पार्क, वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर थेर अनिरुद्ध, थेर नंदी और थेर किम्बिल ये तीनों साथ में रहकर ध्यान साधना किया करते थे। तथागत को दूर आता देख उनके जो जिस वन में ये तीनों ध्यान साधना कर रहे थे, तथागत को दूर आता देख उस वन का रखवाला, वॉचमैन, वो तथागत को रोकता है, अंदर जाने नहीं देता। और ये आवाज़ जब थेर अनिरुद्ध के कान में पहुंचती है और वो देखते हैं कि तथागत दरवाजे के बाहर खड़े हैं, वन के दरवाजे के बाहर, तो वे दूर से ही चिल्लाते हैं, आवाज़ देते हैं, कहते हैं उन्हें मत रोको, वे हमारे शास्ता हैं, उन्हें अंदर आने दो। और साथ ही अनिरुद्ध थेर किम्बिल, थेर नंदी को इसकी सूचना देते हैं। वे तीनों तथागत का स्वागत करने पहुंच जाते हैं। उनमें से एक तथागत से पात्र ले लेता है, कोई तथागत से उनका चीवर ले लेता है। इस प्रकार तथागत का स्वागत करके उनको आदरपूर्वक आसन पे आसीन किया जाता है। इसके बाद तथागत उनसे पूछते हैं, तीनों से, थेर अनिरुद्ध से पूछते हैं, आशा करता हूँ तुम तीनों आपस में मैत्री पूर्वक, विवाद रहित, प्रेम से रहते हो। जिस प्रकार जल और दूध एक साथ मिलके रहते हैं। तो थेर अनिरुद्ध कहते हैं, जी तथागत, हम तीनों आपस में जैसे दूध और पानी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाता है, हम भी उसी प्रकार एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो तथागत पूछते हैं कि किस प्रकार तुम रहते हो अनिरुद्ध इन दोनों के साथ। तो अनिरुद्ध जवाब देते हैं, कहते हैं, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ तथागत कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे संत, ऐसे भिक्षुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ। और मैं जब कभी किसी भी रूप में इनसे संपर्क करता हूँ, चाहे वे एकांत में हो या लोगों के बीच, मेरा संबोधन करने का तरीका हमेशा मैत्री पूर्वक ही होता है। मैं शरीर से, वाणी से, मन से मैत्री की भावना ही रखता हूँ इन दोनों से। और फिर आगे बतलाते हैं अनिरुद्ध, अगर मुझे अपना कोई काम करना होता है किसी समय और मैं देखता हूँ इन दोनों को मेरी ज़रूरत हो, तो मैं अपना काम छोड़ के इनकी सहायता करने पहुँच जाता हूँ। तो इस प्रकार मैं इन दोनों के साथ रहता हूँ। कहने के लिए हमारे शरीर अलग हैं हम तीनों के, मगर हम मन से तीनों एक ही हैं। हम तीनों इतना प्रेम से रहते हैं, मैत्री से रहते हैं। और फिर तथागत उन्हें साधुवाद देते हैं अनिरुद्ध को। उसके बाद फिर यही प्रश्न पूछते हैं थेर नंदी से, थेर किम्बिल से, और वे भी बिल्कुल इसी प्रकार तथागत को जवाब देते हैं। तो दर्शकों, इसके बाद तथागत अनिरुद्ध से पूछते हैं कि इसके अलावा और आप लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। तो अनिरुद्ध प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि हम में से जो कोई भी गांव से भिक्षाटन करके सर्वप्रथम आता है, तो वे बाकियों के लिए बैठने का आसन लगा देता है, पीने के लिए पानी भर देता है, साफ सफाई कर
एकदम खाने की जगह को, भोजनशाला को स्वच्छ कर देता है। और जो कोई भी सबसे अंतिम में आता है उसके लिए भोजन रखा रहता है। वे चाहे तो भोजन खा सकता है, उसे भूख हो तो। अगर नहीं खाना हो तो वे भोजन को ऐसी जगह पर जाके फेंक देता है जहाँ पर कोई प्राणी ना हो, जहाँ पे कोई जीव ना हो। और वे फिर साफ सफाई कर कर नियमित रूप से भोजनशाला को स्वच्छ कर देता है। इसके अलावा अगर कहीं पे किसी जलाशय में या किसी बाल्टी में पानी कम हो गया हो या ख़त्म हो गया हो तो हम दूर से ही एक दूसरे को इशारा करते हैं और वो बाल्टी उठाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। हम इस दौरान में एक दूसरे से वाणी से संपर्क नहीं करते, मौन बना के रखते हैं। और प्रति 5 दिनों में एक बार हम तीनों बैठते हैं, बैठकर धर्म पे चर्चा करते हैं। इस प्रकार हम रहते हैं। तथागत उनको साधुवाद देते हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। बाकी की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हों या प्रश्न हों वह इस प्रोग्राम में आप पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109 पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी है subhartibuddha@gmail.com पर हमें उसमें भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो